हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है जनजातीय आर्थिक संगठन, जिसमें हम देखेंगे आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, खाद्य संकलन एवं शिकार। उसके बाद वो पशु चारण में आया, देन स्थानांतरण कृषि, देन स्थायी कृषि, देन दस्तकारी, खान एवं औद्योगिक श्रमिक। ये सारे पॉइंट्स पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनजातीय आर्थिक संगठन क्या है, यानी कि जो ट्राइबल जो इकोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। तो आर्थिक मानव शास्त्र सामाजिक संस्कृति मानव शास्त्र की वह एक उप शाखा है, जिसके अंतर्गत हम आदिम समाज की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वह व्यवस्था जिसके द्वारा उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, बाजार आदि संस्थाओं को नियंत्रित किया जाता है, इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जनजातीय आर्थिक संगठन में हम स्टडी करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने आर्थिक संगठन को विभिन्न परिभाषाओं से परिभाषित किया। जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है, इसे परिभाषित किया है। अगर हम बात करें मदन मजुमदार की, तो इनके अकॉर्डिंग जनजातीय आर्थिक संगठन क्या है, तो देखते हैं। जीवन की दिन प्रतिदिन की अधिकाधिक आवश्यकताओं को कम से कम परिश्रम में पूरा करने हेतु मानव संबंधों तथा मानव प्रयत्नों को नियमित व संगठित करना ही अर्थव्यवस्था है, ऐसा मदन मजुमदार का कहना है। कि जीवन में हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कम से कम परिश्रम करें और अपनी आवश्यकताओं को उसकी पूर्ति करते जाए। तो ऐसी मानव प्रयत्न को ही नियमित संगठित करना ही अर्थव्यवस्था है, अकॉर्डिंग टू मदन एंड मजुमदार। नेक्स्ट, पिडिंगटन, उनका क्या कहना है। तो आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है तथा यह उत्पादन को संगठित करने, वितरण को नियंत्रित करने, समुदाय में स्वामित्व व अधिकारों और मांगों को निर्धारित करने के लिए होता है। ये पिडिंगटन का कहना है कि आर्थिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताएं, उसकी संतुष्टि करना होता है। उत्पादन को संगठित करना, वितरण को नियंत्रित करना, समुदाय में स्वामित्व अधिकारों और मांगों को निर्धारित करना ही आर्थिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट, पॉल, उसका क्या कहना है। तो आर्थिक गतिविधि को परिस्थितिकी को संदर्भ में देखते हैं। आर्थिक गतिविधि को पारिस्थितिकी के संदर्भ में देखना ही आर्थिक संगठन कहलाता है। तो उपरोक्त सभी परिभाषाओं से हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम हो या सरल समाज या आधुनिक की अर्थव्यवस्था की व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक समाज अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी सीमा के अंदर ही संगठित करता है और इन्हीं सीमाओं के कारण प्रत्येक समाज की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य देखने को मिलता है, यानी वेरिएशन पाया जाता है। आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो आदिम अर्थव्यवस्था जो है ये और आधुनिक समय की जो अर्थव्यवस्था है, तो दोनों में क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या विशेषताएं हैं, अब इस पे हम देखेंगे। तो उत्विकासीय मानवशास्त्रियों के अनुसार आदिम अर्थव्यवस्था विकास के कई स्तरों से होकर गुजरा है, जैसे खाद्य संकलन एवं शिकार। सबसे पहले लोग फूड गैदरिंग करना सीखे, कलेक्टिंग करना सीखे, हंटिंग करना सीखे। फिर धीरे धीरे उनके बीच में काफ़ी विकास हुआ, जब प्रोग्रेस किए, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो फिर उसके बाद वो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु पालन या पशु चारण की ओर बढ़े। एंड इसके बाद फिर उनका स्थानांतरण कृषि, उसके बाद फिर स्थायी कृषि, दस्तकारी, खान और औद्योगिक श्रमिक। इस तरह से उनका विकास क्रम है। आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। समकालीन समाजों
में भी आर्थिक विकास के इन स्तरों को देखा जा सकता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है जंगल पर आधारित अर्थव्यवस्था। आज भी हम सरल समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जिनकी जो अर्थव्यवस्था है वो जंगल पर ही आधारित है। आदिम अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से जंगल पर आधारित रही हैं। खाद्य संकलन, शिकार, पशुपालन, स्थानांतरण, कृषि के आधार पर जंगल पर ही रहना। नेक्स्ट जो पॉइंट है उत्पादन की इकाई परिवार। आदिम समाजों में उत्पादन की इकाई परिवार होता है। परिवार के सभी सदस्य खाद्य संकलन करते हैं, शिकार करते हैं, पशुचारण करते हैं, कृषि के कार्य में भाग लेते हैं। इन सभी आर्थिक क्रियाकलापों में परिवार की सभी सदस्यों का योगदान बराबर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उपभोग की इकाई परिवार। चूँकि आदिम समाजों में परिवार के सभी सदस्य उत्पादन में भाग लेते हैं, अतः आदिम अर्थव्यवस्था में वितरण एवं उपभोग का इकाई भी परिवार ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम की इकाई परिवार। आदिम अर्थव्यवस्था में श्रम की इकाई भी परिवार होती है। परिवार के सदस्यों में सहयोग की भावना होती है, सभी एक दूसरे का हेल्प करते हैं। वे तन और मन से खाद्य संकलन, शिकार, पशुपालन, कृषि आदि में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। आदिम समाजों में परिवार को सुचारू रूप से आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न करने हेतु श्रम विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। आदिम समाजों में परिवार के सदस्यों के बीच काम का बंटवारा आयु, यौन एवं शारीरिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों का अभाव। आदिम अर्थव्यवस्था में मजदूरी का अभाव पाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर उत्पादन करते हैं और उत्पादित वस्तुओं का उपभोग भी सब मिलकर ही करते हैं। इस प्रकार इस अर्थव्यवस्था में मजदूरी का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है इनाम एवं दंड का अभाव। आदिम समाजों में विशेष प्रकार के काम करने के लिए ना तो इनाम की व्यवस्था होती है और ना ही काम ना करने के लिए दंड का विधान होता है। नेक्स्ट है पूंजी का अभाव। आदिम अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव देखा जाता है। खाद्य संकलन, शिकार का स्थान जंगल पहाड़ होता है। औजार के नाम पर लकड़ी या लोहे निर्मित हथियार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरल शिल्प शास्त्र। आदिम अर्थव्यवस्था में उत्पादन से संबंधित औजार सरल होते हैं, ना तो इनके निर्माण और ना ही उनके संचालन में किसी प्रकार की जटिलता होती है। नेक्स्ट है विशेषज्ञ का अभाव। आदिम अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञ का अभाव तो होता ही है। सभी लोग खाद्य संकलन, शिकार, अस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, पशुपालन, कृषि कार्य में भाग लेते हैं। तो गाइस ये जनजातीय आर्थिक संगठन एंड उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन था। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।